नमस्कार दोस्तों, मेरे से काफ़ी पेशेंट्स आजकल डे केयर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं कि सर हमारे को आज ही सर्जरी करानी है और आज ही वापस घर जाना है। और इसका नंबर 1 कारण है कि वो लोग घर में बता के नहीं आए कि उनको सर्जरी करानी है, छुप के आए हैं। वो चाहते हैं चुपचाप आएँ, सर्जरी कराएं और रात को अपने घर जाके सो जाएं। मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डे केयर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। डे केयर मतलब कि आप रात को सोते नहीं हैं हॉस्पिटल में, आप सुबह आके सर्जरी करा के शाम को जा सकते हैं। देखिए, मैं 2008 से 2011 तक 3 साल यूएस में था और वहाँ पे मैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ पे हम लोग जब सर्जरी करते थे तो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुबह आता था पेशेंट और शाम को वापस चले जाता था। इसको डे केयर इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। जब मैं वापस 2011 में इंडिया आया तो उसके बाद जब हमने इम्प्लांट सर्जरी शुरू करी तब मैं ऐसे ही करता था। पेशेंट आया, उसकी सर्जरी करी, उसको शाम तक डिस्चार्ज कर दिया, इंजेक्शन सारे बंद कर दिए, ओरल टैबलेट्स पे डिस्चार्ज कर दिया। जैसे जैसे मैंने ज़्यादा सर्जरीज करी तो मैंने देखा कि जो पेशेंट्स अपनी सर्जरी का थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उनकी रिकवरी जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं उससे बेटर होती है। वो अल्टीमेटली 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उनकी रिकवरी जिस पेशेंट ने जल्दी जल्दी सर्जरी कराई थी उससे बेटर होती है। कुछ पेशेंट्स की हम लोगों ने ऐसे डे केयर सर्जरी करी है और वो शाम को तो चले गए, लेकिन आधी रात को उनको पेन ज़्यादा हो जाती है। कई लोगों को स्वेलिंग हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी को भी हो सकती है। तो इन सब के लिए अगर आप 24 घंटे हॉस्पिटल में रहेंगे, एक रात को ही तो रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास हॉस्पिटल में फुल फैसिलिटीज़ हैं। आपको नर्सेज देखती हैं पूरे टाइम, असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं वो सब देखते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। तो उससे ये जो सब कॉम्प्लिकेशंस हैं डे केयर सर्जरी की, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस अगर आप एक रात एक्स्ट्रा रुक जाएंगे तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो आप इतनी बड़ी सर्जरी करा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा स्लो जाएंगे तो हमेशा आपके लिए बेटर होएगा। तो कई पेशेंट जो होते हैं जो दिल्ली से होते हैं या एनसीआर से होते हैं, मतलब दिल्ली के आसपास से, तो उनमें से तो काफ़ी पेशेंट्स यही चाहते हैं कि हम उनको शाम को डिस्चार्ज कर दें। और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि वो घर जाएंगे, घर में भी आराम कर लेंगे। एक मेरे पास गुड़गांव से पेशेंट आए थे, उनकी एज 72 ईयर्स थी और वो उनको डे केयर सर्जरी ही करानी थी। सुबह आए, उन्होंने सर्जरी कराई और अपने आप गाड़ी चला के, वो गुड़गांव जो यहाँ से करीब 1 घंटा दूर है, वहाँ पे अपने आप गाड़ी चला के शाम को चले गए। तो ये पॉसिबल है दिल्ली और एनसीआर के पेशेंट्स में कि वो आएँ और अपनी सर्जरी करा के शाम को चले जाएँ। लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर से आते हैं, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके आएँ, मेरे से बात करके आएँ और जब जिस दिन आए उसी दिन हम उनकी सर्जरी हो जाए। लेकिन उसके बाद वो इतनी दूर वापस ना जाएं। मैं चाहता हूँ कि वो 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहें, हम उनकी ड्रेसिंग करें, अगले दिन 2 दिन रेस्ट करें वो अच्छी तरह, उनको इंजेक्शन लगें, एंटीबायोटिक्स लगें, ताकि वो फुल रिकवरी के बाद ही वापस अपने घर वापस जाएं। क्योंकि जब थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वहाँ जाके कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने देखा है कि ये थोड़ा बहुत रेस्ट लेने से, थोड़ा बहुत लंबा हॉस्पिटल में रहने से नुकसान कोई नहीं होता, फ़ायदे ही होते हैं। पेशेंट को लंबे टाइम के लिए एंटीबायोटिक मिलती है, लंबे टाइम के लिए सारी दवाइयाँ मिलती हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, जिससे उनकी रिकवरी अच्छी होती है। और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्ट करने से ही रिकवरी अच्छी होती है। तो जितना हॉस्पिटल में रेस्ट हो पाएगा वो आप जाके होटल में नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपको रियली इमरजेंसी है कि आपको घर में नहीं बताना और आप उसी दिन आके सर्जरी करा के वापस जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो आप खुद सोचिए, ये एक डेलिकेट सर्जरी है, बेटर है आप 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहिए और अपनी फुल रिकवरी के बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। आशा करता हूँ आपको डे केयर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको इसके फ़ायदा भी समझ आया और नुकसान भी समझ आया। ये फ़ायदे नुकसान सोच के ही आप डिसाइड करिए कि आपको डे केयर इम्प्लांट सर्जरी करानी है कि नहीं करानी। अगर आपको भी पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करानी है और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।